की जीत मजदूर किसानों की जीत है और बीजेपी का सुपड़ा स्वाप कर देंगे ये किसान और मजदूर। पूरे देश को जगा देंगे जिस तरह से इन्होंने किसान और मजदूरों को दुख दिया है। खीर तो भैया ऐसी है, हमारो दूध, हमारो चावल, और आज तुम मीठी है, तुम खा के देखो, हमें तो बहुत मीठी लग रही है खीर, ज़्यादा ही मीठी लग रही है और दिन आज से भी ज़्यादा मीठी है आज तो यार। खुशी में एक चीज़, सूखी रोटी भी बढ़िया लगती है खुशी के टाइम में। इतनी खुशी क्यों हो रही है? खुश है, ये आताताइयों का पतन होगा और सत्य की विजय होगी। ये आताताई थे, इन्होंने आताताई मचा दी, देश को बर्बाद करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने जो केयर फंड था, क्यों नहीं, ये कैसे तड़प तड़प के मर रही है जनता, इन्होंने किया नहीं कुछ देश में। भैया इनका आप ही अंत हो जाएगा। मतलब बीजेपी से इतना खुश हो कि खीर खा रहे हो? बिल्कुल, बीजेपी की हार से खुश तो होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है, शोषण वाली विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा। उस विचारधारा की हार यानी भारत के किसान और मजदूरों की जीत है, और मजदूरों की किसानों की जीत का जश्न मना रहे हैं हम लोग, खीर खा रहे हैं। कोई पूछ ले। नहीं है और क्या है, बाबा सही कह रहा, लोग कह रहे सही जीती। और भाजपा जो है चोरों की सरकार है, चोरों का काम हो गया। जो चोरी करे एक दिन उसका आवे, वो 12 बाट हो जा। आज अब की बार वो चोरी नहीं कर पाया। कौन अब क्या वहाँ चोरी नहीं पसी तो गया। मतलब खुशी में खीर खा रहे हो? खुशी में खीर खा रहे। लेकिन किसानों की जीत तो अभी तक नहीं हुई। किसानों की है या जो किसानों की जीत है। बेरे बेरे नु गया था वहाँ इलेक्शन लड़ाने जा रहे किसान, कह नहीं था, तो यह जीत किसानों की है। आज तो बीजेपी की जीत हुई है, लेकिन किसानों की है। किसानों की जीत पूरे देश की जीत करके जाएंगे। जिस बात पर अड़ गए हैं उसे पूरा करके जाएंगे यार। क्या तो यहाँ तो ये हमने पहले ही प्रतिज्ञा करके आए, या तो बॉडी उठ के जाएगी या अपनी मांग को पूरी करवा के, और मांग बढ़ेंगी अभी तो इसमें बढ़ेंगी। किसानों को इन्होंने जिस तरह से, हम बच्चों को सही ढंग से पढ़ा नहीं सकते, कपड़े अच्छे पहना नहीं सकते, हमारी फसल लुट रही है। हमारी लड़ाई 75 साल की लड़ाई है, नई लड़ाई नहीं है। इसको इसीलिए वोट दिया कि शायद ये कर देगा, गरीब का बच्चा है, इसने तो और उससे भी बुरी तरह हमारी हालत खराब कर दी। एक एक पैसे का झोला चेक होगा, ये कहता था नहीं, झोला उठा के इसका झोला और चेक किया जाएगा। आज कुछ ज़्यादा ही खुश नजर आ रही हो। अरे दाढ़ी वाला ये रविंद्रनाथ टैगोर की उसमें है कि इसकी वो भी नहीं चला, जो जुमला था सारा फेल हो गया, और हमारे मजदूर किसानों ने इसके सारे जुमले को फेल कर दिया, और ममता दीदी की जीत हुई, हमको बहुत बड़ी खुशी है। आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा हुआ, मोदी जी हार गए। मोदी, अमित शाह को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पे कहते 200 पार 100 भी नहीं ला पाए, इनको तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए गृह मंत्री जी को। हाँ, उसी खुशी में खीर खा रहे हैं, और हो सकता है गृह मंत्री जी को कहते आके यहाँ खीर खा लें, बहुत अच्छी खीर बनती है। गृह मंत्री जी वहाँ चुनाव हार गए, कोई बात नहीं, खीर तो खा जाओ आगे यहाँ पे किसानों की। लेकिन किसकी गृह मंत्री चाहे भारतीय जनता पार्टी तो किसानों को आतंकवादी बोलती है। उनके बोलने से क्या होता है? अगर वो जो खाता है, मतलब गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, पूरा देश जो खाता है, पूरी दुनिया खाता है, किसान का उपजाया हुआ अन्न खाता है, उनका मुंह है, कहने दीजिए। वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं। भाई आप बंगाल का क्या नारा था कि 2 मई दीदी गई, 2 मई दीदी गई, अब क्या पता वही चले गए। अब बीजेपी को समझ जाना चाहिए कि ये भारत की जनता समझ चुकी है, भारत की जनता के अंदर परिवर्तन की लहर आ गई है। बीजेपी अगर अभी भी नहीं सुधरी, भारतीय जनता पार्टी किसानों की, मजदूरों की बात नहीं सुनेगी, तो उसका हाल वही होगा जो बंगाल में हुआ ना, अब पूरे देश में होगा, पूरे देश से सफाया हो जाएगी। उसको अब समझ जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसलिए खुश है कि वो 3 से 84 पर 80 पर चली गई। इस बात, और आप ये नहीं देख रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री, एक गृह मंत्री, पीएसी राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरा संसाधन, ईडी, सीबीआई, पूरे संसाधन, पुलिस, चुनाव आयोग जैसे, और तमाम मुख्यमंत्री पूरी ताकत झोंक दिए थे बंगाल चुनाव में, लेकिन परिणाम क्या हुआ? बोल रहे थे सत्ता बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, 2 मई दीदी गई और खुद चले गए। ये मत, जिस हिसाब से इन लोगों ने मेहनत किया था, सत्ता बनाने के लिए मेहनत किया था, लेकिन इनकी सत्ता नहीं बन पाई। बीजेपी की हार है, बीजेपी को समझ जाना चाहिए। कह रहे हैं ये तीनों कानून वापस ना करे, और तीनों कानून वापस कर ले। जैसे पहले ट्रेनों चलती थी वैसे ही ट्रेनों चला दे, जहाज हमारे वापस ले आए, और नहीं तो ना ये करा तीनों कानून वापस, तो जैसे बंगाल से भगाया है ऐसे यहाँ से भगा देंगे, बिल्कुल देर नहीं लगेगी। आप देखते रहना, किसानों का सबका एकता है।
लेकिन सरकार तो खीर खा रहे हैं, देख लो। अरे नहीं, ये तो हमारे गा रहे हैं, फिर हम भी क्या मोदी को कहें अपनी कोठी से बाहर निकलो, तो वो अपनी कोठी से बाहर निकलेगा, हम घर से बाहर कैसे निकल जाएंगे भाई? महामारी देश में फैल रहा है तो किसान आंदोलन को खत्म करना, तो यहाँ तो कोरोना है ही नहीं हमारे आंदोलन में, मोदी के होगा क्या कोरोना? लेकिन लोगों की तो मौत हो रही है ना कोरोना। देखिए जो पैदा है मरेगा भी। देखिए मानते हैं थोड़ी घड़ी दुख की घड़ी जरूर बुरी लगती है, और जो पैदा है मरेगा तो है ही है, जान को लिख के दो नहीं मरेगा। लेकिन आज जिस तरह से देश में महामारी का माहौल बनता है, क्या लगता है सरकार की इसमें कमी नाकामी रही है क्या? हम तो कह रहे हैं पूरी कमी है सरकार की। भाई धान में लूट ले, अरे 10-10 किलो ले ले, गेहूँ में 4-4 किलो ले ले, गन्ने का पैसा ना दे, रोक ले, ट्रेनों हमारी बेच दे, जहाज हमारे बेच दे, और हर द्वार में कहाँ पानी है, वो गंगा साफ करवा रहा था, वो क्या उसमें पैसा फेंक रहा है, इतना इतना इसने पैसा फेंक दिया है, और मेरे ख्याल में बिल्कुल पैसे की बर्बादी कर दिया हमारे हिंदुस्तान की। जिस तरह से आज जीत हुई है टीएमसी की, आप उसे अपनी जीत बता रहे हो? और ये किसान मजदूरों की जीत है। जो नेता अच्छा होता है, टीएमसी मैंने देखा है, किसी भाई ने नहीं देखा हो, एक बार उसमें बाढ़ आई थी, उसमें बंगाल में ममता जी ने अपना हेलीकॉप्टर एक पानी के बीच में उतार दिया। जो किसानों की सुनेगा उसको हारेगा भाई, वो किसान मजदूरों को नेता है ममता दीदी, और ये किसान मजदूर की जीत है। इन्होंने तो आज तक हमारा 350 किसान शहीद हो गया, 2 शब्द नहीं बोला उस पर। और ये कौन है वो पैसा वालो भैया जो सब खरीद रो है? अंबानी के नाती हुआ, उसको गोदी में खिला रहा है। इसे सेठ चाहिए, इसे किसान मजदूर नहीं चाहिए मेरे बेटा। ये इसे राजा इस देश को बिल्कुल नहीं चाहिए। इस घड़ी का इंतजार था कि कब बीजेपी हारे तब जश्न मनाए। अरे यार बीजेपी तो सबरा हारेगी। कल उसमें मैंने कहा देवगौड़ा कहाँ के कर्नाटक में, इसका सफाया हो गया है, निकाय चुनाव में 1 सीट जीती है, क्या है? और उसमें ये तो सब जगह हारेगी। जश्न हम तो रोज मनाएंगे। ऐसे जो वह गुंडा तबके के आदमी हैं जो किसी को बोलने नहीं देते, आवाज़ दबाते हैं, और हमारी आवाज़ को दबाने का काम किया। वो तो किसान एक ऐसी जाति है जो अंग्रेजों से नहीं डरे, जिन्होंने अपना बलिदान कर दिया या बलिदान होने के लिए आए हैं। पर हम किसान और मजदूर को आज़ाद करके, इस देश के हर तबके को आज़ाद करके जाएंगे, यहाँ से पीछे नहीं अब कदम हटाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में इनका वही हाल होगा। ये 20 आए थे, इनके ये 20 भी पार नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूँ। इनको कोई बुरा हाल होगा। यहाँ तो जगह हुआ है, आंदोलन तो यही चल रहा है उत्तर प्रदेश में। बंगाल में तो हवा लगी थी, तो उत्तर प्रदेश में तो विकास हुआ है। अरे योगी जी महाराज ने पोस्टर तो टांग दिए, दशकों से जो नहीं हो पाया 4 साल में कर दिखलाया। ये जो हॉस्पिटल है इसमें गाजियाबाद में, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, उसमें 27 डॉक्टरों की नियुक्ति चाहिए और उसमें 5 डॉक्टर हैं। बताइए कैसे भला होगा? और उनके भी लिए कोई ना कोई गैस है, ना बेड है, ना कुछ नहीं। क्या काय का विकास किया है मोदी जी, योगी जी ने? तो ये कर दिया है। हिंदुओं के लिए कुंभ लगवा रहे, वहाँ फूल बरसा देते, ये विकास है? विकास आज जो सही काम होता, हमें दवा मिलती टाइम पर और ऑक्सीजन मिलता, तो ये हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारी माँ बहन जो मर रही हैं, ये नहीं मरते, छोटे बच्चे ऑक्सीजन की कमी से। तुम ये योगी जी की सुनिए, कपिल खान कहाँ का था बेचारा, गोरखपुर का, जिसने अपने पैसे से बच्चे मर रहे थे बिना ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन लिया और उसे जेल में डलवा दिया। इनकी नीति ये है। और वो बेचारा 1.5-2 साल में छूट के आया है। इन्हें ये नीति नहीं अपनानी चाहिए कट्टरवाद की। रणनीति क्या है अब? हमारी वही रणनीति है, हम अपनी जब तक नहीं जाएंगे, जब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। हम किसान मजदूर और जो छोटे तबका है, जो हमारे सपना देखा था, जो शहीद हुए हैं, इस देश में जातिवाद धर्म का बिल्कुल ये रहे, एक सबको समानता हो और सब समान अधिकार से जिए, संविधान के उससे देश चले। या छोटे बड़े का अंतर मिटा के जाएंगे, किसान इसे सब एक करके जाएंगे।